राम राम। पिछले 3 दिन से प्रभु के नाते की कथाएं मैं आपको सुना रहा हूं। आज अयोध्या के एक भक्त की कथा आपको सुनाता हूं। वो भी श्री राम जी को हमेशा कहते थे तुम मेरे छोटे भाई हो। उनका एक आश्रम था, उनके साथ उनके शिष्य रहते थे, लेकिन वो जब भी कनक भवन में श्री राम जी के दर्शन करने जाते, और छोटे भाई ठीक हो, कभी कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, आधी रात को भी आवाज मार देना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर रहूंगा, तुम किसी बात की परवाह मत करना। हुआ क्या, एक दिन अर्धरात्रि को उन्हीं संत को भगवान श्री राम स्वप्न में आ गए। कहते हे बड़े भाई मुझे बचाओ, मेरा सारा शरीर जल रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहते जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे जहर पिला दिया और मेरा सारा शरीर जल रहा है। अर्धरात्रि को उठे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे भाई को कुछ हुआ हो। उन्होंने तुरंत अपने 5-10 शिष्यों को उठाया कि जल्दी करो, कनक भवन में चलना है। कनक भवन के द्वार बंद थे। उन्होंने पुजारी जी को जल्दी से उठाया, जल्दी द्वार खोलो, भगवान का शरीर जल रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, मैंने अभी तो भगवान को विश्राम कराया है। कहते नहीं, तुम खोलो फटाफट। जैसे ही द्वार खोले मेरे भाई बहन, भगवान का पूरा शरीर नीला हुआ था। उन्होंने पंडित जी से पूछा ये क्या हुआ? पंडित जी ने अपने मस्तक पर हाथ मारा। कहता हुआ ये था कि मेरे पुत्र को शरीर पर कुछ दाने हो गए थे, तो मैं वैद्य जी के पास गया था। उन्होंने मुझे नीला थोथा दिया था कि ये उस घोल के उसको लगाना। मैंने वो नीला थोथा इसी अलमारी पे रखा और उसके साथ ही मिश्री का डिब्बा रखा हुआ था। जैसे ही भगवान के भोग का दूध मैंने भगवान को दिया, मैंने मिश्री की जगह वो नीला थोथा शायद डाल दिया और वो भगवान को भोग लगा दिया। अब हुआ क्या? वो कहते छोटे भाई बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, ये अपना दुख मुझे दे दो। तो भगवान बोले एक उपाय है इसका। कहते दूध मंगाओ बहुत सारा, और जो नीला थोथा वाला दूध उस गिलास में बचा हुआ है तुम पी सकते हो। उन्होंने कहा मैं अभी पी सकता हूं। कहते लेकिन मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं चाहता, तुम 1 मण दूध मंगाओ और उसमें वो इतना जो बचा हुआ है वो दूध डालो। जैसे जैसे ही वो चरनामत बढ़ता जाएगा, दूध बढ़ता जाएगा, मेरा शरीर ठीक होता चला जाएगा। तुरंत 1 मण दूध मंगाया गया, उसमें जो नीले थोथे वाला दूध था वो डाला गया। सब लोगों में चरनामत बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। जो कढ़ाई में बचा हुआ दूध था वो उसने स्वयं पी लिया। जैसे जैसे दूध समाप्त होता रहा, प्रभु का शरीर ठीक होने लगा। प्रभु का शरीर ठीक हो गया, लेकिन जो दूध कढ़ाई में चिपका रह गया मेरे भाई बहन, उससे क्या हुआ? जो प्रभु की हथेली थी वो काली रह गई, बाकी पूरा शरीर ठीक हो गया। आज भी आप कनक भवन में जाते हैं, जो प्रभु की हथेली है वो काली है, उस पर जो वहाँ के पुजारी हैं वो मेहंदी लगा कर रखते हैं ताकि प्रभु के हथेली पर ठंडक बनी रहे। तो ये होता है प्रभु से सच्चा नाता, जो प्रभु के कहने पर वो विष वाला दूध भी पीने को तैयार हो गया। अगर उसने प्रभु को अपना छोटा भाई कहा तो प्रभु ने भी उसी से कहा कि आकर मेरी मदद करो, नहीं तो प्रभु के वश में क्या नहीं है। प्रभु स्वयं चाहते, उनको विष क्या कह सकता था? कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई की परीक्षा ली, जो उसने नाता बनाया, दुनिया को दिखाया कि उसका नाता सच्चा है, वो वास्तव में मेरा बड़ा भाई है। तो आप भी प्रभु के साथ प्रेम का नाता बनाइए और प्रेम से बोलते रहिए राम राम, जय श्री राम।